दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, दिल को लुभाने वाला, मानसिक शांति देने वाला, जीवन के नए नए टिप्स देने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी, लाइफ स्टाइल के संबंधी, जीवन निर्माण के संबंधी और भी कई नई नई बातें बताने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर कर के ऊपर की ओर उठना, अपना विकास करना। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय हमें कुछ न कुछ जीवन की शिक्षा देता है। तो आज हम एक बहुत विशाल विषय के साथ में प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का विषय है कि समय और हम। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो समय और दूसरा हम। समय को टाइम कहा जाता है और समय की सबसे छोटी इकाई होती है वो सेकंड होता है, उसके बाद में मिनट होता है, मिनट के बाद घंटा होता है और घंटे के बाद के अंदर जो है पूरा दिन बनता है, दिन से सप्ताह बनता है, सप्ताह से फोर्टनाइट बनता है, फोर्टनाइट से मंथ बनता है, मंथ से ईयर बनता है, ईयर से शताब्दियां बनती है और भी बहुत बहुत इसकी जो है कैलकुलेशन है। समय के अनुसार सारी दुनिया चलती है। ये सृष्टि है, परिवर्तनशील है, हर क्षण बदलती रहती है। ये जो क्षण शब्द आता है ये भी समय से जुड़ा हुआ है, यानी प्रकृति हर समय बदलती है। तो समय मनुष्य के जीवन निर्धारण का एक आवश्यक अंग है और हर कार्य समय पर होता है, हर आयोजन समय पर होता है और उसके अलावा सारी गतिविधियां समय पे होती है। हम देखते हैं सूर्य समय पर उगता है, चंद्रमा समय पर उगता है, सूर्य समय पर अस्त होता है, ऋतुएं समय पर आती है, हर चीज समय से जुड़ी हुई होती है। और अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान वह होता है जिसके पास में एक लिमिटेड जीवन होता है। 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 100 वर्ष का एक जीवन होता है और इस सृष्टि का सबसे सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। मनुष्य को जो जीवन मिला है अपने आयुष्य कर्म के योग से, उस जीवन को सफल बनाने के लिए समय बहुत बड़ा फैक्टर है। और समय के लिए कहा गया है कि समय का अर्थ होता है टाइम मैनेजमेंट करना। ईश्वर ने इस सृष्टि के अंदर हर प्राणी को 24 घंटे दिए। 24 घंटे में से 12 घंटे काम करने के होते हैं, 12 घंटे सोने के या अन्य अन्य शारीरिक क्रियाओं के होते हैं। हम उन 12 घंटे को कैसे नियोजित करते हैं? जो इसको सही ढंग से टाइम मैनेजमेंट से नियोजित करता है वह व्यक्ति महान होता है और वह व्यक्ति आगे बढ़ता है, वह व्यक्ति विशेष होता है और वही तरक्की कर सकता है। जितने जितने महान पुरुष हुए हैं उन महान पुरुषों को आप देखें तो हर एक ने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया है और टाइम की पंक्चुअलिटी एक मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा गुण होता है। समय के लिए कहा गया है कि आज करे सो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। समय, जो काम तुम्हें कल करना वो आज कर डालो। कल किसने देखा है? कल कभी आता ही नहीं। टुमारो नेवर एग्जिस्ट, yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the present is with you to do something, to do some work. That is the time management, that is the समय। तो भाइयों और बहनों, आज का विषय इतना गहन विषय है। इस विषय को जो है हमें अपने आत्मसात करना चाहिए और जीवन के अंदर टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। देखिए, दिनचर्या की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? सूर्योदय से पूर्व उठ जाना और उसके बाद में अपनी सारी क्रियाएं जो है व्यवस्थित रूप से करना। और एक बड़े दार्शनिक हुए हैं, वो घूमने जाया करते थे छड़ी हिलाते हिलाते। तो जब वो घूमने जाते तो उनका टाइम इतना फिक्स टाइम होता था कि लोग उनके घूमने के टाइम के साथ में अपनी घड़ियां मिलाया करते थे, यानी वो समय की इतनी पाबंदी थी।
और इसीलिए टाइम की पंक्चुअलिटी जो है वो हमें सीखनी चाहिए। और टाइम की पंक्चुअलिटी ब्रिटिशर्स के अंदर बहुत ही तगड़ी है और आज भी है। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर 200 वर्ष तक राज्य किया और उनकी टाइम की पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत ही अद्वितीय, अनुकरणीय है और वो टाइम की पंक्चुअलिटी के बहुत ही सावधान और जागरूक हुआ करते थे। हमारे इंडियन के लिए एक थोड़ी सी गलत परंपरा चल पड़ी है, इंडियन टाइम। इंडियन टाइम का मतलब कोई पंक्चुअलिटी नहीं है। नेताजी को 10 बजे बुलाया, नेताजी 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमने अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन नहीं किया, तो इसका नाम थोड़ा दूसरे अर्थ के अंदर इंडियन टाइम पड़ गया। ये तो जोक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें समय का पाबंद रहना चाहिए, हर कार्य समय से करना चाहिए और समय से करने वाला व्यक्ति जो है बहुत से कार्य जो है कर लेता है। एक साथ के अंदर, एक दिन के अंदर बहुत से कार्य कर लेते। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें सीखना होता है कि हमें कल क्या करना है, उसकी लिस्ट हमें आज बना देनी है। असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज, हमें सबसे पहले कौन सा कार्य करना है, जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, वो कार्य सबसे पहले किया जाए और तरतीब वाइज जो लिस्ट बनाई जाए, पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य, और इसके हिसाब से जो हमारी लिस्ट बन जानी चाहिए और उसके अनुरूप हमारे को कार्य करना चाहिए। और उसमें देखिए कि अगर मान लो किसी कार्य के अंदर समय अधिक लग रहा है तो हमें उस कार्य का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। हर एक अकेला व्यक्ति अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति सारा कार्य नहीं कर सकता। सबसे बड़े व्यक्ति महान वो होते हैं जो अपने वर्क को जो है डिसेंट्रलाइज्ड करते हैं। जितना जितना डिसेंट्रलाइज्ड होता है उतना उतना कार्य अच्छा होता है कि जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आज बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप को देखिए, रिलायंस को देखिए, टाटा को देखिए, बिरला को देखिए, इसमें कितने कितने जनरल मैनेजर्स होते हैं और वो कार्य उनके बीच में बटा रहता है और हर मैनेजर जो है अपना कार्य करके उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है अपना हायर ऑफिसर को देता है। इस तरीके से दिन की प्रतिदिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट इकट्ठी होकर के कॉरपोरेट ग्रुप के जो मालिक होते हैं उसके पास में पहुंच जाती है और ये टाइम का बहुत बड़ा मैनेजमेंट है और वह उसके ऊपर पूरा ध्यान दे करके अपनी टिप्पणी कर लेता है कि कौन सी जगह पे लेकुना है, कौन सी जगह पे कमी हो रही है, कौन सी जगह पे बॉटल नेक है और उसको सुधारा जाना चाहिए। देखिए भाई और बहनों, टाइम की हम बात करें तो फल है समय से पकता है। आम जो है वो 12 महीने के बाद, 12 साल के बाद पकता है। आज हम पौधा लगाते हैं तो 12 साल के बाद में पका हुआ कैरी के रूप में आम हमको मिलता है। हर एक चीज का समय होता है। हम चाहते हैं कि हम 10th क्लास की मैट्रिक की परीक्षा दें तो 13-14 साल हमको पढ़ना पड़ता है और इसी तरीके से हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट कोई भी अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहें तो हर एक को अपना समय लगता है। लेकिन प्रश्न अब यह है कि समय तो लगता है लेकिन उस समय का हम उपयोग कैसे करें, यह सबसे बड़ी बात है। समय हर एक को मिलता है लेकिन उसका उपयोग एफिशिएंसी से कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या सूत्र होना चाहिए, कुछ सूत्र मैं देना चाहता हूं। वो सबसे पहला सूत्र है भाव क्रिया, यानी वर्तमान के अंदर जीना। जो कोई भी कार्य जिस समय में करो वह आप उस कार्य में दत्तचित्त हो जाओ। खाने के समय खाने का ध्यान, पीने के समय पीने का ध्यान, सोने के समय सोने का ध्यान, खेलने के समय खेलने का ध्यान, काम करते समय काम का ध्यान। तो उससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो कार्य जल्दी हो जाएगा। उस कार्य में हमको दिलचस्पी लगेगी और हमको जो है रस आएगा, हमको इंटरेस्ट आएगा। इसीलिए भावक क्रिया करना चाहिए। और भावक क्रिया अपने आप में अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी साधना है। हम लोग कहते हैं ध्यान दे करके चलना चाहिए। हम जो है वो रोड के ऊपर कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहे हैं तो हम उसका पूरा ध्यान दे करके और चलते हैं ताकि कि कोई लेफ्ट से, राइट से या सामने से कोई हमारे साथ भिड़ नहीं जाए। तो उस वक्त हम कितने विजिलेंट रहते हैं। उसी तरीके से हम कोई भी कार्य करें उसके अंदर दत्तचित्त होकर के विजिलेंट रहना चाहिए। और इसके अलावा मैं थोड़े 2, 4, 5 सूत्र और आपको देना चाहूंगा कि जो समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहता है, समय को बचाना चाहते हैं, तो भावक क्रिया के बाद में वो प्रतिक्रिया विरति एक अच्छा गुण है, उसको अपनाना चाहिए
कि क्या होता है कि हमें कोई बात कहता है और हम उसका रिएक्शन करते हैं, फिर सामने वाला रिएक्शन करते हैं। इस तरीके से टिट बिट्स होते होते हमारी बात गुत्थम गुत्था हो जाती है, टाइम का वेस्टेज होता है। हमें टाइम के वेस्टेज को हर जगह बचाना है कि हमारा, इसलिए टाइम के वेस्टेज को बचाने के लिए हमें प्रतिक्रिया विरक्ति करनी चाहिए, यानी हमें कम से कम बोलना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, और सामने वाला कहे तो उसकी बात को जो है हमें बार बार रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्शन नहीं देना, ये प्रतिक्रिया विरक्ति कहलाता है। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरक्ति, और तीसरा मैत्री। अच्छे समय का मैनेजमेंट करने के लिए और अच्छा आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हर एक के साथ में मैत्री का भाव होना चाहिए। मित्रता के भाव से कार्य अच्छा होता है। अगर हम चाहें कि डांट फटकार से और अपने जो है वो अफसर का जो अफसर का हमारा पद है उसका रौब दिखा करके कार्य करें, लड़ाई झगड़ा करके डांट फटकार करके कार्य करें, उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है, हमारी मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है, हमारी एफिशिएंसी डाउन होती है और कार्य नहीं होता है। उससे तो अच्छा है कि जिस व्यक्ति से भी हमको कार्य लेना, बड़े प्रेम से, बड़े भाईचारे के हिसाब से काम लेना चाहिए, और वो छोटी मोटी गलती करता है उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको सचेत करना चाहिए कि भैया तुम्हारे इस काम में गलती हो रही है, ये गलती पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलती आगे जाकर के भयंकर रूप ले लेगी। इसके अंदर सुधार करें, प्रेम से समझाएंगे तो वो सुधार जल्दी करेगा। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरक्ति, तीसरा मैत्री, चौथा मित भाषण। जो लोग समय का मैनेजमेंट करना चाहते हैं, समय की उपयोगिता को समझते हैं, टाइम इज मनी कहा जाता है, जो हमारे पास में दूसरे तरह के धन है वो कोई धन नहीं है, समय बड़ा धन होता है, क्योंकि समय किसी की इंतजार नहीं करता है। हमको समय का इंतजार करना पड़ता है कि कब हमारा अच्छा समय आए और हम जो है अपने कार्य में लिख कर रख करके, कार्य में लग करके हम अच्छा से अच्छा डेवलपमेंट करें। तो मित भाषण, इसका अर्थ ये है आदमी को बहुत सॉफ्ट बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, किसी को कष्टकारी लगे ऐसा जो नहीं बोलना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे समय की बचत होगी। अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा करके बोलेंगे, हम टॉन्ट वे के अंदर बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे, तो समय हमारा खराब होगा। तो समय खराब होने से हम वो समय दूसरा पे यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, या कोई हमारा वर्क जो चल रहा है उसके अंदर लैगिंग बिहाइंड हो जाएंगे। तो उसमें टू दी पॉइंट रहने पर और टू दी टाइम टू टाइम रहने पर, मिनट टू मिनट रहने पर जो है हमें मित भाषण करना चाहिए। बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वो मिनट टू मिनट हुआ करते हैं, उसके अंदर एक मिनट भी किसी को अधिक समय नहीं दिया जाता है, उसके अंदर ही अपनी बात को कहना होता है। और गागर में सागर भरना, ऐसा कहा जाता है कि बात को हम घंटे भर की बात को एक मिनट में भी कह सकते हैं। यानी जो हमारा गागर यानी घड़ा है उसके अंदर सागर को भरा जा सकता है कि वो सागर का पानी लाके घड़े में डाला जाए तो वो उसी का स्वरूप है, तो गागर में सागर कहा जाएगा। यानी संक्षेप में मित भाषण करना चाहिए। और मिताहार, हमारा अच्छा टाइम का मैनेजमेंट हो, हमें नींद नहीं आए, हमें आलस्य नहीं आए, हमें ज्यादा विश्राम नहीं करना पड़े, उसके लिए जो है हमें भोजन जो है हित मित और रित करना चाहिए। हितकर भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन करना चाहिए। ये अपने आप में बड़ा विषय है, उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। मित भोजन माने लिमिटेड भोजन करना चाहिए, जिससे कि हमारी इंद्रियां और मन प्रसन्न हो जाए और हमको आलस्य नहीं आए। रित का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए, ताकि पौष्टिक हो, उसका अच्छा रस बने, उसका स्वाद बने और हमें रुचिकर लगे। तो इस तरीके से भाइयों, मैंने 5 सूत्र आपको जो है टाइम मैनेजमेंट के बताए। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरक्ति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार। अब मैं, जैसे कि हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की जो परंपरा है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम को हम कसौटी पर कसते हैं कि ये जो आज का हमारा एपिसोड है, आज का जो विषय है, ये प्रेजेंट टाइम के अंदर कैसे रिलेवेंट है, इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता है, इसकी क्या प्रासंगिकता है। समय की प्रासंगिकता त्रैकालिक है, भूतकाल में थी, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगी, क्योंकि सब कुछ जो सृष्टि चलती है वो समय से चलता है। आज हम हैं, कल हम चले जाएंगे, आने वाली जनरेशंस पे नई आती रहेगी, ये परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। लेकिन
हमें जितना समय मिला है उसका अति सदुपयोग करें। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन 36 वर्ष में उन्होंने भारत को, भारतीय सोसाइटी को, विश्व को जो दिया, उन्होंने जो आध्यात्म का विषय दिया वह 36 सेंचुरी तक रह गया, यानी वो अमर हो गए। इसीलिए हमें जो कुछ भी समय, निर्धारित समय मिला है, ये जो है रंगमंच, ये जगत है और कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार। ये संसार है, एक रंगमंच है और इसके ऊपर हर व्यक्ति आता है, अपना जितना समय होता है, उसका आयुष्य कर्म होता है, उसके अनुरूप जीवित रह करके और वो अपना रोल प्ले करता है। जैसे कि रावण का, राम का, सीता का जो नाटक के अंदर जो है रोल प्ले किया जाता है, उसी तरह से हर व्यक्ति अपना जीवन का जो है इस संसार रूपी नाटक के अंदर अपना जो है वो रोल प्ले करता है और चला जाता है। इसलिए भाई और बहनों, ये सब चीजें कब कामयाब होती है? आज के सिनेरियो को देखें कि हमारा जो युवा वर्ग है, भारत में 80 करोड़ युवा है, वो समय अधिक वेस्ट करते हैं गप्पे मारने में, आलस्य करने में, ड्रग्स लेने में, फालतू चिंतन करने में बहुत समय गंवाते हैं। जबकि उनको वह समय नहीं गंवा करके उनको छोटे बड़े कोई भी कार्य उसमें लग जाना चाहिए। कोई ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन करा व्यक्ति, वो केवल सरकारी नौकरी के लिए पीछे क्यों रहे? उसको जो भी काम मिले उसमें लग जाना चाहिए। वो क्या है कि वो उसमें बिजी रहेगा, उसका अनुभव बढ़ेगा और थोड़ी बहुत उसको जीविका उपार्जन भी होगा। इस तरह से भाइयों, टाइम मैनेजमेंट का जो है समय और हम जो विषय है बहुत गहन विषय है, इसके ऊपर बहुत बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। और हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो व्यक्ति को अपने जीवन का 1 मिनट भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कई लोग ऐसा कर रहे, कहते हैं कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। टाइम पास क्यों किया जाए? आप तो ये सोचिए 24 घंटा में जो काम करता हूं, मेरे पास में 25 घंटे का काम रहना चाहिए। टाइम पास करने की क्या बात? टाइम पास करना तो एक लाचारी है। इसका मतलब आपने मनुष्य जीवन की सार्थकता को नहीं समझा है और आपने कोई अच्छा लक्ष्य नहीं बनाया जीवन। टाइम पास करने वाले व्यक्ति और या कोई भी क्यों बात करता है, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। जीवन के लक्ष्य होता है और लक्ष्य हमेशा बहुत बड़ा होना चाहिए। हमारा हाथ भी नहीं पहुंचे, हम छलांग मारे तो भी नहीं पहुंच सके, तो लक्ष्य बड़ा होने से क्या होगा? हमारी प्लानिंग बहुत बड़ी होगी। और दूसरा, हमें कार्य जीवन में ऐसा करना चाहिए जो किसी को कष्टकर नहीं हो, समाज को कष्ट देने वाला नहीं हो। 2 नंबर का काम नहीं करना चाहिए। अपराध के, हिंसा के, आतंकवाद के इस लाइन के कार्य नहीं करने चाहिए। कार्य हमको परोपकार करना चाहिए। शिक्षा का कार्य है और अपनी जीविकोपार्जन है, शिक्षा के द्वारा से की जा सकती है। व्यक्ति व्यापार कर सकता है, व्यक्ति खिलाड़ी हो सकता है, कोई भी कार्य करे, लेकिन वो कार्य है वो समाज के अंदर निंदनीय नहीं होना चाहिए। और जगत के किसी भी प्राणी को हमारे किसी कार्य से दुख नहीं होना चाहिए। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम ह्यूमन रिलीजन की बात करें, मानव धर्म की बात करें, तो मानव धर्म यह कह रहा है कि प्राणी मात्र को कष्ट नहीं होना चाहिए। केवल मनुष्य नहीं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो इस नेचर के अंदर जी रहे हैं, उसमें से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी पेड़ की टहनी को नहीं काटा जाए, फालतू पानी को गिराया नहीं जाए, पृथ्वी का दोहन नहीं किया जाए, आकाश को गंदा नहीं किया जाए, क्योंकि ये सारी पंचभूतात्मक पृथ्वी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमारे एक के लिए नहीं है। ये अनंत अनंत असंख्य असंख्य जीवों और प्राणियों को जीने के लिए हम तो उसका उतना ही उपयोग करें जितनी हमें आवश्यकता हो, और उसको पॉल्यूट नहीं करें, उसको गंदा नहीं करें, उसको स्वच्छ बनाए रखें। और हमेशा आदमी के अंदर नेगेटिव विचारधारा बिल्कुल नहीं। जो समय की पाबंदी को रखना चाहते हैं, आज के एपिसोड से कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि हमारा नकारात्मक सोच है, ये सबसे ज्यादा खराब समय करती है। खराब समय, उसके अंदर आदमी उलझुल सोचता रहता है, डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, दूसरे की निंदा करता है, उसको जलन होती है। अरे भैया,
ऐसा क्यों किया जाए। आप तो अपने पास में जो क्वालिटी है आप आगे बढ़ते रहो। एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि एक शिष्य को गुरु ने कहा कि मैं ये बोर्ड के ऊपर जो है मैंने एक लाइन खींची है, तुम इस लाइन को छोटा कर दो। तो एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने उस लाइन को एक किनारे से मिटा दिया, छोटी हो गई। और एक दूसरा होशियार शिष्य था, उसने उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच दी। तो गुरुजी को कहा कि ये मैंने अभी ये पुरानी लाइन है, छोटी हो गई। वास्तव के अंदर वो आइडियल है, वो आदर्श है, वो अनुकरणीय है। आप अपने आप का व्यक्तित्व, अपना प्रोफाइल ऐसा बना दो कि आप अपनी गति के साथ में बढ़ते रहो, बिना किसी को जो है खराब किए, नुकसान पहुंचाए, उसकी जो है बेइज्जती किए या उसको घृणा किए या किसी को समाप्त करके या किसी को मिटा करके हमको आगे नहीं बढ़ना है। हमें अपनी क्वालिटी के साथ में आगे बढ़ना है और जो हम पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय 7 अरब की जो जनसंख्या विश्व की है वो सब पे लागू होता है कि हर व्यक्ति को, खास तौर से मनुष्य जो कि इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, हर एक को टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और अपना जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट और भी अच्छा होगा, क्योंकि लक्ष्य के साथ साथ में हमारी प्लानिंग होती है और प्लानिंग के अंदर जो सबसे बड़ा मुख्य तत्व होता है वो समय होता है। तो समय ऑटोमेटिकली पाबंदी हो जाती है कि जैसे हमें एक साल भर के अंदर कोई कार्य करना हो तो उसकी डे टू डे मॉनिटरिंग होगी, मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग होगी, यानी समय इन्वॉल्व हो जाएगा, कहां पर बॉटलनेक्स है और कहां पर कमियां हैं और कहां हम लूज कर रहे हैं, कहां हमें आगे बढ़ना है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समय से बढ़ करके इस संसार में कोई चीज नहीं है। जो व्यक्ति समय का इंतजार नहीं करते और कर्मठ व्यक्ति होते हैं वो तुरंत अच्छे कार्य के अंदर लग जाते हैं, बिना मुहूर्त देके वो अच्छे लग जाते हैं। वास्तव के अंदर सबसे बड़ा हमारा साथी होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग होता है। जो व्यक्ति सच्ची सोच वाला होता है, विधायक सोच वाला होता है, उस व्यक्ति का संसार के अंदर कोई भी उसका बिगाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि वह सच्ची सोच है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। इसीलिए हमें समय का अच्छा नियोजन कर, अच्छा लक्ष्य बना करके और हमें जो है जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। और जो व्यक्ति परोपकार के लिए ऐसे कार्य करते हैं वही व्यक्ति याद किए जाते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि आप सुन रहे हैं, कार्यक्रम की गुणवत्ता है कि इसके अंदर जो बातें बताई जा रही है सारी बातें हमारे जीवन निर्माण से जुड़ी हुई। कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, धर्ममय, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भाव।